लोग को जल जंगल जमीन बचाना इस सरकार में सबसे बड़ी चुनौती हो गई है। एक जनसैलाब उमड़ा और हम लोग ज्ञापन दिए। ज्ञापन हम लोग स्पष्ट रूप से लिखे कि 50 साल के लीज आपने दिया उसको कैंसल रद्द करें। अगर इसी तरह से ये काले अंग्रेज अगर बस्तर को लूटना चाहेंगे तो वो दिन दूर नहीं कि कोई गुंडादुर बन के पैदा होगा। प्रदेश के युवाओं को रोजगार के लिए रहेगा। देखेंगे कि 10,000 स्कूल बंद हो जाता है तो कई शिक्षक प्रमोशन से वंचित हो जा रहे हैं। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष दीपक बैज इन दिनों बस्तर में न्याय यात्रा निकाले थे। उन्होंने राहुल गांधी की जो भारत जोड़ो यात्रा है उसी तर्ज पर एक यात्रा निकाली और ऐसे समय में निकाली जब एक बड़ा नक्सल अभियान डबल इंजन की सरकार भारतीय जनता पार्टी चला रही है और उस वक्त उन्होंने न्याय यात्रा निकाली। हमारे साथ दीपक बैज जी यहाँ मौजूद हैं, हम उनसे बात करेंगे। जिन मुद्दों को लेकर आपने न्याय यात्रा निकाली, जल जंगल जमीन के संरक्षण के लिए, खनिज संसाधनों के संरक्षण के लिए, कितना प्रभावी लगा? लोग कितने आपसे इस न्याय यात्रा में जुड़े? देखिए, बस्तर पूरे छत्तीसगढ़ की बात करें और आदिवासी क्षेत्रों की बात करें, सरगुजा बस्तर जैसे क्षेत्रों में हम लोग को जल जंगल ज़मीन बचाना इस सरकार में सबसे बड़ी चुनौती हो गई है। आप देखेंगे पूरे सरगुजा में कोल माइंस बिक रहा है, जंगलें कट रही हैं और बस्तर में भी अभी हाल ही में कि हमारी 2 बैलाडीला की आयरन और की खदानों को इस सरकार ने बेच दिया, रुंगटा स्टील को और आर्सेलर मित्तल को। जबकि हम लोग लगातार नक्सलवाद के खात्मे लगातार सरकार दावा करती रही है। हम लोग लगभग वही सवाल उठाते रहे नक्सलवाद कि हम भी बस्तर में शांति चाहते हैं, लेकिन कहीं इसके आड़ में हमारे जल जंगल ज़मीन खनिज संसाधन को बेचने का कोई फिराक तो नहीं। वो सच साबित हुआ। 2 माइंस को बेच दिए। उसके खिलाफ में 26, 27, 28 और 29 4 दिन की हमारी खनिज संपदा बचाओ न्याय यात्रा शुरुआत की। हम लोगों ने किरंदुल से लेकर दंतेवाड़ा तक और कलेक्ट्रेट घेराव की 4 दिन की 42 किलोमीटर शानदार रहा। पहला दिन मतलब लगातार 4 दिन हमारे बस्तर की जनता, आदिवासी, वहाँ के ग्रामीण जुड़ते गए और जब हम लोगों ने जब 29 तारीख को फाइनली कलेक्ट्रेट घेराव हुआ, मुझे लगता है कि अब तक का छत्तीसगढ़ का और बस्तर का सबसे बड़ा मूवमेंट था, जहाँ 15 से 20 हज़ार ग्रामीण और आदिवासी जो कि हमारे इस जल जंगल ज़मीन और खनिज संपदा एक सेंटिमेंट जुड़ा हुआ है उनसे और उन्हीं की वजह से बचा हुआ है और बचाने के लिए सड़कों पर उतरे। सरकार और शासन और प्रशासन को ये दिखा दिए कि हम जल जंगल ज़मीन और खनिज संसाधन को बेचने पे हम चुप नहीं रहेंगे। एक जनसैलाब उमड़ा और हम लोग ज्ञापन दिए। ज्ञापन हम लोग स्पष्ट रूप से लिखे कि 50 साल के लीज आपने दिया उसको कैंसल रद्द करें और आने वाला समय में किसी भी निजी उद्योगपतियों को इस तरह के हमारे खनिज संसाधन को न बेचे। ये प्रारंभिक चेतावनी पूरे ग्रामीणों ने, आदिवासियों ने मिलकर दी और साथ ही हमने कहा भी है अगर इस तरह से बेचते रहेंगे तो बस्तर में दूसरा भूमकाल होगा, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। आपका ये भूमकाल वाला जो बयान था उसको लेकर काफ़ी लोग आपत्ति कर रहे हैं। उनका कहना है कि बस्तर को अशांत करने की कोशिश की जा रही है और ऐसे समय में की जा रही है जब नक्सल ऑपरेशन को खत्म करने के लिए भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन सरकार संकल्पित है। मुझे लगता है भूमकाल, जैसे पंडुम शब्द का अर्थ इनको पता नहीं है, मुझे लगता है भूमकाल शब्द का भी अर्थ पता नहीं। भूमकाल हुआ क्यों? बस्तर के आदिवासियों ने अंग्रेज़ों के खिलाफ, जो अंग्रेज वहाँ पे खनिज जल जंगल जमीन खनिज संसाधन को लूटने आए थे, उनके खिलाफ बस्तर को बचाने के खिलाफ में विद्रोह हुआ था। वो भी अंग्रेज थे, वो गोरे अंग्रेज थे, ये काले अंग्रेज हैं। ऐसी स्थिति निर्मित हो गई है वहाँ पे। ये काले अंग्रेज हैं, लेकिन अगर इसी तरह से ये काले अंग्रेज अगर बस्तर को लूटना चाहेंगे तो वो दिन दूर नहीं कि कोई गुंडादुर बन के पैदा होगा, कोई जाड़ा सिरहा बनकर पैदा होगा, कोई क्रांतिकारी बनकर पैदा होगा और इस सरकार के खिलाफ में लड़ाई लड़ेगा। लेकिन देखिए, हमारी लड़ाई शांतिपूर्वक है। हमारी लड़ाई संविधान में लिखा हुआ उस कानून के दायरे में रहकर है। हमारी लड़ाई जन जमीन का है। हमारी लड़ाई गोली बारूद और बंदूक से नहीं है। लेकिन समय पे अगर ये सरकार चेत जाए, मैं समझता हूँ जो बस्तर की हित के लिए बेहतर होगा। अन्यथा कि सरकार के खिलाफ हम लोग शांतिपूर्वक लड़ाई में हम पीछे नहीं हटेंगे।
ये देखा गया कि अकेले जल जंगल जमीन के लोग अकेले दीपक भाई जी संघर्ष करते दिखाई दिए। अगर कांग्रेस के बड़े नेताओं की बात करें तो भूपेश बघेल के छोड़ कोई बड़ा नेता नजर नहीं आया। टीएस सिद्धू आपके न्याय यात्रा में नहीं थे, चरणदास महंत नहीं दिखे, ताम्रध्वज साहू नहीं दिखे, बस आप संघर्ष करते वहां पे दिख रहे हैं। और इसको भारतीय जनता पार्टी इसको लेकर चुटकी ले रही है। देखिए, क्या भारतीय जनता पार्टी पर कोई मुद्दा तो है ही नहीं। अब वो थोड़ा सा भी देखेंगे दीपक भाई अकेले क्यों हैं, और कोई दूसरा आए तो तीसरा क्यों नहीं आया, तीसरा आए तो चौथा क्यों नहीं हुआ। तो ये तो उनका उंगली उठाना तो उनका धर्म है। लेकिन देखिए, महंत जी से हमारे नेता प्रतिपक्ष शुरू चर्चा हुआ था, उन्होंने कहा कि मैं संविधान की आपको बस्तर में मूवमेंट चलाना है, बाकी संविधान बचाओ यात्रा बाकी मैं इधर संभालूंगा। एक्स सीएम साहब समय निकाल कर आए, निश्चित रूप से उनको धन्यवाद। शिव डहरिया जी आए, उनको भी धन्यवाद बड़े नेताओं में। और हमारे पूर्व पीसीसी अध्यक्ष धीरेन्द्र साहू जी भी आए यहाँ से, और बहुत सारे कार्यकर्ता आए, और सभी तमाम बड़े नेता अपने अपने क्षेत्रों में संविधान बचाओ यात्रा में लगे हैं। और बस्तर के तमाम हमारे विधायक, पूर्व विधायक साथी उपस्थित हुए। बस्तर की जनता रही। देखिए, हर कहीं ना कहीं मूवमेंट तो हमको शुरू करना पड़ेगा। जहाँ जहाँ अत्याचार करेगी सरकार खिलाफ तो हम लोग लड़ाई तो लड़ रहे हैं और आगे भी लड़ेंगे। एक चीज़ और देखा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी चुटकी ले रही है। उनका कहना है कि दीपक भाई अपना अस्तित्व बचाने के लिए और कांग्रेस को बचाने के लिए यात्रा कर रहे हैं। उनका कहना है कि न्याय यात्रा के बाद उनको कांग्रेस पार्टी बचाओ यात्रा में निकालना चाहिए। इस तरह के बयान आ रहे हैं। देखिए, अगर भारतीय जनता पार्टी अगर ऐसा कह रही है तो मेरा जवाब सीधा सीधा है, साफ साफ और क्लियर और सीधा है कि हम बस्तर को बचाने के लिए हमारा न्याय यात्रा है, और भारतीय जनता पार्टी को भगाने के लिए हमारा न्याय यात्रा है। न्याय यात्रा हो चुकी है, अब और क्या, कौन सी यात्रा है? देखिए, न्याय यात्रा खत्म हुआ, फिर बड़ी लड़ाई लड़ने हम जा रहे हैं। और मैंने कल परसों जगदलपुर में पीसी लेके ऐलान भी कर दिया कि हम प्रदेश में 10,463 स्कूल इस सरकार ने बंद करने का निर्णय लिया है। इसके खिलाफ में कांग्रेस बहुत जल्द ही बड़ी लड़ाई लड़ने जा रही है। संभवतः 1 या 2 दिन में इस लड़ाई का भी हम लोगों ने ऐलान कर देंगे, और ये लड़ाई भी पूरे प्रदेश स्तर में रहेगा, ज़बरदस्त रहेगा। प्रदेश के युवाओं को रोजगार के लिए रहेगा। देखेंगे कि 10,000 स्कूल बंद हो जाता है तो कई शिक्षक प्रमोशन से वंचित हो जा रहे हैं, 45,000 शिक्षक प्रभावित हो रहे हैं। रसोईया कहाँ जाएंगे, उसके बाद हमारे स्वीपर कहाँ जाएंगे, जो मध्याह्न भोजन बनाने वाले समूह कहाँ जाएंगे, ये सबसे बड़ा सवाल है। पिछले 15 साल की सरकार ने भी 3,500 स्कूल बंद कर दिए थे, और ये सरकार आते था अब 10,463 स्कूल बंद कर रहे। कांग्रेस की सरकार आई, हम एक ही स्कूल बंद नहीं किए, बल्कि 750 से अधिक हम आत्मानंद स्कूल खोले। देखिए, ये अंतर है। भारतीय जनता पार्टी आती है तो स्कूल बंद करती है, कांग्रेस आती है तो स्कूल खोलती है, यही अंतर है। तो कहीं ना कहीं इसके लिए लड़ाई लड़ने के लिए भी हम अभी बड़ी लड़ाई लड़ने के लिए इसके भी कांग्रेस लगभग रोड पे तैयार कर चुकी है। डबल इंजन की सरकार है, नक्सलवाद खत्म करने के लिए अभियान चला रही है। आप लोग भी चाहते हैं नक्सलवाद खत्म होना चाहिए। ऐसी स्थिति में बस्तर के जो जनप्रतिनिधि, आपने भी वहाँ न्याय यात्रा निकाली, बहुत सारे नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में गए, ऐसे में जनप्रतिनिधियों को कितना सतर्क रहने की जरूरत है, और जो सुरक्षा व्यवस्था जनप्रतिनिधियों को है उसको बढ़ाए जाने की जरूरत है कि ऐसी स्थिति में जब नक्सलियों पर अपन लगातार कार्रवाई कर रहे हैं? नहीं, देखिए, सरकार चाहे कितने भी दावा कर ले कि नक्सलवाद 1 साल में समाप्त कर देंगे, अब इसमें मैं तो ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा, अब तो 1 साल के बाद ही हम बात करेंगे, लेकिन इतनी आसान नहीं है। देखिए, बस्तर में शांति है, हम भी चाहते हैं, और इस दौरान देखिए हमारे लिए तो सबसे बड़ा चुनौती है इस न्याय यात्रा के लिए, क्योंकि हम लोग उस क्षेत्र से गुजर रहे थे जहाँ दंतेवाड़ा जैसे जिले, पूरे पहाड़ जंगल क्षेत्र था, घोर नक्सल इलाका था, और उसके बाद पहाड़ जंगल, फिर बरसते पानी, नौटप्पा, धूप पूरी चल रही, उसके बीच हम लोग चले। आने वाला समय में भी वास्तव में बस्तर के जनप्रतिनिधियों के सरकार की बड़ी जवाबदारी कि उनको सुरक्षा कैसा दें, और साथ ही वहाँ हर जनप्रतिनिधि को कैसे सुरक्षित करें, उनके दौरे पे किस तरह सुरक्षा प्रदान करें, ये सबसे बड़ा चुनौती है। ये तो सरकार को ध्यान रखना है वहाँ के जनप्रतिनिधियों के लिए, और साथ ही हम लोग को भी खुद को भी ध्यान सावधानियाँ बरतनी बहुत आवश्यक है।
चलिए, ये थे दीपक बैज जी और इनका कहना है कि बस्तर में जो स्थिति है, वहाँ के आदिवासी, वहाँ के लोग जल, जंगल और खनिज संसाधन उसको लेकर चिंतित नजर आ रहे हैं और कहीं ना कहीं उनके मन में शंका है कि जो नक्सलवाद जो खत्म हो रहा है उसके पीछे कहीं ये साजिश तो नहीं है। और अगर ऐसा होता है और ये स्थिति बनती है तो निश्चित रूप से भूंकाल जैसी स्थिति यहाँ पर निर्मित हो सकती है, इसकी आशंका उन्होंने व्यक्त की। और साथ ही साथ उन्होंने जो बस्तर में इन दिनों नक्सल अभियान चल रहा है उसको लेकर भी सरकार से गुजारिश की है कि ऐसी स्थिति में वहाँ के जनप्रतिनिधियों को की भी सुरक्षा की चिंता वहां पर करना चाहिए। हमारी ये बातचीत अगर आपको अच्छी लगी तो ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें, सब्सक्राइब करें, अपने सुझाव को देना ना भूलें और मुझे और मेरे कैमरामैन धर्म को दे इजाज़त। नमस्कार।